कैसे हैं आप सब? राधे राधे। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए एक नया सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और जिस टॉपिक का नाम है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी देखिए बहुत बढ़िया एक सब्जेक्ट है, मतलब टॉपिक है, बायोलॉजी का बहुत बड़ा सेक्शन है, जान लीजिए। और इससे हमेशा आप देखिएगा हर क्वेश्चन, मतलब हर एग्जाम में इससे कोई ना कोई एक तो क्वेश्चन जरूर पूछता रहता है। ये सबसे बड़ी समस्या सब स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, सभी लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि अनुवांशिकी जो होते हैं, मतलब इसको कैसे सोल्व किया जाए। इससे क्वेश्चन आते हैं कि मेंडल का जो नियम है, मेंडल ने जो क्रॉस प्रजनन जो करवाए थे, वो प्रजनन मतलब जो हो रहा है, मतलब कैसे करवाया जाए। इसमें जो जीनोटाइप है, फेनोटाइप है, एक संकर क्रॉस प्रजनन है, मतलब जितने भी सब क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अनुवांशिकी से संबंधित जितनी भी आपको समस्या होगी, आज हम इसी टॉपिक के माध्यम से पूरे समस्या को समाप्त करेंगे। ठीक है, जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े होंगे वो जाकर के मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, और जो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, जो लाइक नहीं किए हैं उसे लाइक कर दें। आइए हम सब एक नया से टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अनुवांशिकी। देखिए इस टॉपिक का नाम है जेनेटिक। ठीक है ना, जेनेटिक बोलेगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि सर जेनेटिक किसे कहते हैं। देखिए इसमें बात दो चीज आता है, एक आता है अनुवांशिक गुण और एक आता है अनुवांशिकता। ठीक है, तो अनुवांशिक गुण क्या है सर, अनुवांशिकता क्या है, इस सब के बारे में हम लोग को धीरे धीरे स्टार्ट करना है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अनुवांशिक और अनुवांशिकता में क्या अंतर है। देखिए इसको अनुवांशिक जो गुण है यानी कि कैरेक्टर, तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब माता पिता का गुण, ठीक है ना, माता और पिता का गुण, ठीक है, जब माता माता पिता का गुण यानी कि संतानों में, ठीक है, संतानों में, ठीक है ना, संतानों में, ठीक है ना, जिसके मतलब जीन के माध्यम से, ठीक है, पहुंचता, जीन के माध्यम से क्या होता है भैया, तब पहुंचता है, तब उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक गुण कहते हैं। ठीक है, तो कहेगा कि इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अनुवांशिक गुण क्या कहते हैं, तब माता पिता के जो भी कैरेक्टर होते हैं, यानी कि जो भी उसके कैरेक्टर होते हैं, यानी कि काला है, जो माता पिता है, जो पेरेंट्स है, काला है, गोरे हैं, नाटा है, कम थोड़ा सा बुद्धि के कम है, मतलब जो भी उसके अनुवांशिक जो कैरेक्टर है, वो जो गुण होते हैं उसके जो प्रॉपर्टी को, यानी कि जो उसके संतानों में जीन के माध्यम से, ये जीन जो है ये जीन के माध्यम से जब पहुंचता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुण कहते हैं। ठीक है ना, इसमें मेन चीज है, एक बात है कि अनुवांशिकता तो क्या है सर, तो कहने का मतलब क्या है कि जब अनुवांशिक गुण, कहने का मतलब कि जब अनुवांशिक गुण, ठीक है ना, जब अनुवांशिक यानी कि ये वाला गुण अनुवांशिक गुण, ठीक है ना, जब अनुवांशिक गुण क्या करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि पीढ़ी दर, ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, मतलब संचरित, ठीक है, संचरित होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। इसको इंग्लिश में जानते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी, इसको हेरिडिटी, हेरिडिटी यानी कि हेरिडिटी, और इसको हम जेनेटिक गुण बोलते हैं, यानी कि जेनेटिक कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसमें एक चीज मेन चीज है कि इसमें आया था, शब्द आया था जीन, आया था जीन। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि जीन क्या है भैया, तो जीन जो है अनुवांशिक इकाई है। अगर इसे कहा जाए कि जीन क्या है, तो इसे हम अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिक इकाई कहते हैं, अनुवांशिक इकाई कहते हैं। तो पूछेगा बताइए कि अनुवांशिक इकाई किसे कहते हैं, तो जीन होता है। एक और आता है कि जिससे पूछा जाता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं। एक और पूछता है कि अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ पूछता है। तो अनुवांशिक पदार्थ जब पूछेगा तो उसे हम डीएनए कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, तो डीएनए, और अनुवांशिक इकाई किसे कहते हैं, तो जीन होता है। ठीक है ना, डीएनए का पूरा नाम आप जानते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, आइए हम इधर बात करते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अनुवांशिक है या अनुवांशिकता है, ये कहने का मतलब क्या है, इस सब के बारे में सबसे पहले किसने बताया था,
तो ये मेन क्वेश्चन होता है कि अनुवांशिकता के बारे में, यानी अनुवांशिकता के बारे में जो जानकारी होती है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण होते हैं, माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों में जाते हैं या अगले संतानों में जाते हैं, ये कौन सबसे पहले बताए थे। तो उसके जो जनक है, यानी कि इसके जो जनक अगर पूछा जाए, ठीक है ना, इसके यानी कि जनक अगर पूछा जाए, यानी कि किसके अनुवांशिकता के जो जनक पूछा जाए, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि ग्रेगर, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। यही मेंडल जो साहब है ना, कहने का मतलब क्या किए, इन्होंने सबसे पहले अनुवांशिकता के बारे में बताए थे। अब देखिए कहने का मतलब मेंडल साहब को ही क्यों ये मतलब बताए थे, यही सबसे पहले क्या किया था। देखिए ये क्या थे ना कि ऑस्ट्रिया एक जगह, अगर अगर बात किया जाए इनके बारे में, तो ये अगर इनके बारे में बात किया जाए तो एक स्थान है, मतलब देश है ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की ये रहने वाले था, ऑस्ट्रिया की वो जगह है बोर्न, ठीक है ना, ब्रून एक जगह है। वही के कहने का मतलब क्या थे, पादरी थे, ठीक है ना, पादरी, मतलब पादरी जो ना चर्च के जो पुजारी होते हैं वो पादरी होते हैं। वही कहने का मतलब क्या थे कि वहीं पे पादरी रहते थे और पूजा वूजा करते थे। लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था ना, पूजा में तो था ही, लेकिन सबसे अधिक इनका इंटरेस्ट जो था बागवानी में। अगर इसका इंटरेस्ट अगर पूछेगा तो बागवानी में इनका रहता था, ग्रेगर जॉन मेंडल का। और यही ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था कि लगभग इन्होंने बहुत सारे जो पौधे थे उन पौधों को लेकर के उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। और जो पौधा था उन्होंने सिलेक्शन किया था, वो इसमें पूछेगा पौधा कौन था, तो मटर का पौधा था, ठीक है ना, मटर का पौधा था। मटर के पौधे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और 1865 ईस्वी से, ठीक है ना, 1865 ईस्वी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अनुवांशिक कैरेक्टर सर होता है, अनुवांशिक गुण होता है, और वही अनुवांशिक जो गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब प्रत्येक संतानों में वहन करता है, यानी कि आगे की ओर स्थानांतरित होता है। तो ये सबसे पहले कौन बताए थे, ये ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन बात ये हुआ ना कि ग्रेगर जॉन मेंडल 1865 ईस्वी में तो ये तो अपना दे दिए थे, बता दिए थे, लेकिन फेमस नहीं हुआ क्योंकि इन पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। तो ध्यान न देने का कारण क्या था, तो उस समय सबसे फेमस है, आप नाम सुने होंगे, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन नामक जो वैज्ञानिक थे, वो कहने का मतलब क्या थे कि वो अपना रिसर्च कर रहे थे। आप एक किताब नाम सुने होंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन्होंने जितने भी पशु मतलब जो पक्षी हैं, जो पेड़ मतलब जीव है, जीव जंतु, उन सब पर रिसर्च कर रहे थे। और उन्होंने उन्होंने जैव विकासवाद से संबंधित उन्होंने सिद्धांत दिया, और लोग उन्हीं सिद्धांतों पर रिसर्च कर रहे थे, उन्हीं पर मतलब विश्वास कर रहे थे, उन्हीं पर जो भी मतलब सब उन्हीं सिद्धांत को मान रहे थे। ग्रेगर जॉन मेंडल की बातों को कोई नहीं समझा, कोई नहीं जाना। जब इनकी मृत्यु हो गई, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल जब मर गए, तो लगभग आप देखेंगे 1900 के करीब, 1900 यानी कि 1900 में क्या हुआ ना कि 1900 में 3 वैज्ञानिक आए, जिनमें से सबसे फेमस है हुंगो डे ब्रिज, ठीक है ना, हुंगो ठीक है, डे ब्रिज है, ठीक है ना, हुंगो डे ब्रिज। तो हुंगो डे ब्रिज है, सेरेमन है, हेकल है, देखिए हेकल है, ठीक है, उसके बाद सेरेमन है, सेरेमन, ठीक है। ये कहने का मतलब सेरेमन पूछ करके है इसका नाम। ये तीनों चारों वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल वो साहब जो उनका जब थ्योरी जो दिए थे, उन्हीं सिद्धांत को उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। जब रिसर्च किया तब पता किया कि उन्होंने उनको पता चला कि अरे भाई ये तो सबसे बड़ा कैरेक्टर है, मतलब जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो आता है वो मतलब बाहरी प्राकृतिक वर्णों से नहीं आता है, ये अनुवांशिक जो कैरेक्टर होता है, अनुवांशिक कैरेक्टर के कारण ही क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी जीव होते हैं उनमें ये गुण मतलब उत्पन्न हो जाता है। इसके चलते क्या होगा, 1900 के बाद में ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ना, इनको मान्यता मिली, इनको ख्याति मिली। इन्हीं तीन लोगों ने मिलकर के ग्रेगर जॉन मेंडल को मतलब बताया कि नहीं ये जनक है। बाद में चल करके अनुवांशिकता के जनक को क्या माना गया, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही माना गया, ठीक है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, अब हम थोड़ा सा इधर आते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधा का ही लिया था, ठीक है ना, मटर का ही पौधा लिया और मटर के पौधे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मटर के पौधे पर 7 विपरीत लक्षण, मतलब 7, ठीक है ना, यानी कि जो लक्षण पूछेगा 7 विपरीत लक्षणों को, ठीक है ना, विपरीत लक्षणों को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 7 जो मटर के पौधे हैं उनके अलग अलग जो गुण थे, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे तने की ऊंचाई के हिसाब से उन्होंने लिया। तो जैसे तने की ऊंचाई से जो मतलब मटर का पौधा लिया, तो कुछ पौधे ऐसे थे जो लंबा थे, कुछ पौधे ऐसा थे तो बौना थे। बीज के रंग के आधार पर देखा तो उन्हें कुछ पौधा पीला थे और कुछ पौधा क्या था, मतलब बीज का रंग पौधा का क्या था, मटर के बीज का रंग हरा था।
बीज के आकार का देखा तो कोई गोल था, उसके बाद झुर्रीदार था। फली यानी कि जो फल बनता है उसका रंग देखा गया तो हरा था और पीला था। यहाँ पर फली का आकार देखा गया तो कोई फूला हुआ था, कोई पचका हुआ यानी कि सिकुड़ा हुआ था। अगर फूल का रंग के बारे में बात करें तो बैगनी था और सफेद था। अगर यहाँ पर फूल की स्थिति के बारे में बात करें तो कोई अक्षीय था, एक्सियल था, कोई शीर्षक मतलब खड़ा होकर कैसे पढ़ रहा था, और कोई अक्षीय था, एक्सियल टाइप का मतलब फैल रहा था। ठीक है ना। तो ये 7 विपरीत लक्षणों को लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट कर करके वही क्या किया कि अनुवांशिकता से संबंधित उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिद्धांत दिया, और इसी के चलते इनको ख्याति मिली। इसीलिए इनको बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है ध्यान से कि ग्रेगर जॉन साहब ने यानी कि मेंडल साहब ने पौधे का ही मतलब ये पौधे के चुनाव का कारण यानी कि मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, मतलब एक प्रश्न उठता है ना कि मटर का ही पौधे का चुनाव काहे किया। तो देखिए इसमें मेन चीज है कि मटर के पौधे का इसलिए चुनाव किया कि बात है कि मटर के पौधे में विपरीत लक्षण, ठीक है ना, विपरीत लक्षण देखने को बहुत दिखाई देता था। मतलब मेंडल के एक संकर क्रॉस प्रजनन और द्विसंकर क्रॉस प्रजनन के बारे में अब हम सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे और जो इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आइए हम सब स्टार्ट करते हैं। मेंडल ने क्या किया कि जब उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया तो उन्होंने उसी के आधार पर आनुवंशिकता का जो नियम दिया था उन्होंने सांख्यिकी का सहारा लिया था। ठीक है, तो जब सांख्यिकी का सहारा लिया तो उन्होंने 2 सिद्धांत दिए, एक संकर क्रॉस प्रजनन उन्होंने कराया और उन्होंने द्विसंकर क्रॉस प्रजनन कराया। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक संकर क्रॉस प्रजनन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया कि एक संकर क्रॉस प्रजनन में उन्होंने दो पौधे को लिए थे। ठीक है ना, अगर पूछेगा कि पौधा कितने लिए थे तो सर 2 पौधा को लिए थे, 2 पौधा को लिए थे और दोनों के इकाई लक्षणों को लेकर के, ठीक है ना, लक्षणों को लेकर के अध्ययन किया था। तो अध्ययन किया था कैसे, तो सर एक लिया था लंबा पौधा, ठीक है, लंबा पौधा, और दूसरा लिया था बौना पौधा। ठीक है ना, बौना पौधा यानी कि 2 पौधा ये लिया था 2 टन, इसके प्रत्येक इकाई लक्षण। अब इसमें आता है कि सर एलील क्या है, एलील। तो जब कहने का मतलब क्या है कि जब जीन प्रारूपी यानी जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं, तो जब जीन प्रारूपी यानी कि जीनोटाइप हम कहते हैं और उसके लक्षणों को जब हम अध्ययन करते हैं एक एक करके यानी कि इकाई के रूप में, उसी को हम एलील बोलते हैं। एलील मतलब ऐसे एक एक लक्षण होगा अनुवांशिक लक्षण। जैसे ये हो जाएगा, अगर मान लेते हैं हम ए लेते हैं, क्योंकि देखिए अनुवांशिक कभी भी जीन प्रारूपी जो लक्षण होता है वो हमेशा जोड़े में होता है, यानी कि टी रहेगा और नहीं तो टी ऐसा रहेगा, नहीं तो दोनों टी रहेगा, ऐसा टाइप का। तो कहने का मतलब जब एक एक लक्षण का जब अध्ययन करते हैं अनेक अकेले इकाई के रूप में यानी कि ऐसा टी होगा, तो टी का मतलब होता है लंबा, टी का मतलब क्या होता है लंबा, स्मॉल टी का मतलब क्या होता है बौना। तो एक जो लक्षण होता है, इकाई लक्षण जो होता है उसे एलील कहते हैं, एलील। ठीक है, अब लक्षण क्या है भैया, तो इसमें लक्षण क्या है, तो उन्होंने क्या किया कि जब जीनोटाइप के मदद से उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नाम दिया जीन प्रारूप, क्योंकि जीन प्रारूप में जीन जो लक्षण होते हैं यानी कि जेनेटिक जो लक्षण होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जेनेटिक जो लक्षण होता है, ठीक है, जेनेटिक जो लक्षण होता है वो हमेशा जोड़े में होता है। कैसा होता है, जोड़े में होता है, ठीक है, जोड़े में होता है। तो जैसे पहला हो जाएगा, अगर लंबा पौधा होगा, ठीक है, तो लंबा पौधा होगा तो इसके लिए दिमाग में रखिए कि लंबा पौधा होगा तो उन्होंने किया कि लंबा पौधा होगा तो उसका नाम दिया या टी रहेगा जोड़ा में है, या एगो टी छोटका टी, तो ये सब लंबा पौधा हो जाएगा। आगे भी पीछे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी, तो कोई इससे फर्क और पड़ने वाला नहीं। उसके बाद उन्होंने बौना पौधा के लिए क्या किया, तो उन्होंने कहा कि बौना पौधा तभी होगा कि उन्होंने क्रॉस कराया, तो उन्होंने कहा कि सर दोनों टी होना चाहिए, यानी कि दोनों स्मॉल टी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आता है कि देखिए कहने का मतलब क्या है, तो अब उन्होंने इसी के आधार पर उन्होंने क्रॉस संकरण यानी कि एक संकर क्रॉस प्रजनन कराना स्टार्ट किया। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि 2 पौधा यहाँ पे लिखे है ना कि 2 पौधा लिया, तो उन्होंने एक पौधा लिया, ध्यान सुनिएगा, एक पौधा लिया, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं एक पौधा लिया, एक लिया लंबा, ठीक है, यानी कि लंबा पौधा,
एक जो पौधा लिया वो लंबा लिया, ठीक है। तो लंबा लिया तो हम इसको किससे दर्शा दें, लंबा पौधा लिया, एक लिया बौना पौधा, ठीक है, बौना पौधा लिया, दो गो पौधा लिया, ठीक है, दो पौधा। तो लंबा पौधा किससे दर्शाते हैं, टी और टी से। इस बौना पौधा का स्मॉल टी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहने का मतलब क्या है, ये जो पीढ़ी थी यानी कि ये वाला जो पीढ़ी थी प्रथम पीढ़ी, इसको बोला गया जनक पीढ़ी। इसको उन्होंने कहा कि सर ये जनक पीढ़ी, कैसी पीढ़ी है भैया, तो जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी, क्योंकि ये जनक पीढ़ी ही है जिसके आधार पर उन्होंने इस जनक पीढ़ी का नाम उन्होंने दिया सर पी। क्या नाम दिया, पेरेंट्स, मतलब पी मतलब पेरेंट्स हो गया, तो जनक पीढ़ी नाम दिया उन्होंने, लंबा पौधा लिया और बौना पौधा लिया। अब आप इसको ऐसे भी क्रॉस करा सकते हैं, जैसे हम आपको एक दूसरे टाइप से भी क्रॉस कराने के लिए यहाँ पे डाटा बना रहे हैं, ठीक है ना। डाटा आप देखिएगा तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिए क्रॉस, क्रॉस, यहाँ पे लिखिए टी, ठीक है, यहाँ पे लिखिए कुछ, यहाँ पे लिखिए टी, टी हो जाए, कुछ समय के बाद हम लोग कर लेते हैं। और देखिए उन्होंने क्रॉस कराया, तो देखिए जब उन्होंने लंबा पौधा और बौने पौधा के बीच में क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या किया कि आप क्रॉस कराइएगा तो देखिए जैसे मान लेते हैं इस टी का इस टी के साथ गुणा कीजिए, तो गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, आप यही देखिए टी टी यानी कि टी और एक स्मॉल टी ही होगा। अब मान लेते हैं इस टी का इस टी के साथ भी गुणा कीजिए, चाहे इस टी का इस टी के साथ भी, तो अभी भी देख रहे हैं हमेशा यानी कि टी और स्मॉल टी दोनों ही आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इससे यानी कि पीढ़ी से यानी कि जो प्रथम पीढ़ी थी, इस पीढ़ी से जो पहला जो जो मतलब जो जीव का उत्पादन हुआ इसको बोला गया, जानते हैं, जो जनक पीढ़ी से, इसको बोला गया प्रथम पीढ़ी। इसको क्या बोला गया, प्रथम पीढ़ी बोला गया, ठीक है ना। अब प्रथम पीढ़ी का नाम दिया गया F1, प्रथम पीढ़ी का नाम क्या दिया गया, F1। अब आप इसमें दोनों में देख सकते हैं, दोनों में देख सकते हैं कि ये दोनों पौधा जो है ये भी लंबा है, ये भी क्या है, लंबा, और ये भी क्या है भैया, लंबा। यानी कि आप देख सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी में उन्होंने दिखाया, अच्छा आप यहीं भी देख सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी में जितने भी पौधे हो गए सब लंबे हैं। तो क्या बौने पौधे का जो गुण था वो समाप्त हो गया, नहीं समाप्त नहीं हुआ। क्या हुआ कि पहले पीढ़ी में बौने पौधे का जो गुण था वो छुप गया, वो क्या हो गया, छुप गया, यानी वो छिप गया, और हो सकता है कि अगले पीढ़ी में दिखाई। तो अब क्या किया कि उन्होंने फिर इन दोनों के बारे, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। तो हम यहाँ पर करा रहे हैं क्रॉस, यानी कि टी टी, यहाँ पे लिखिए टी और टी, ठीक है। अब आइए गुणा कीजिए, गुणा करने आता है, ठीक है। देखिए टी का टी के साथ गुणा कीजिए तो यहाँ पे होगा टी टी, इस टी का इस टी के साथ गुणा कीजिए यहाँ पर टी टी, इस टी का इस टी के साथ गुणा कीजिए टी टी, यहाँ पर कीजिए टी टी। यानी कि यहाँ भी क्रॉस करा सकते हैं। देखिए अगर एक टी का इस टी के साथ में अगर गुणा करेंगे तो देखिए हमारा बन जाता है टी और टी। इस टी का छोटका टी के साथ अब गुणा कीजिए तो हो जाता है टी और टी। इस टी का देखिए ये वाला टी है और ये वाला टी, दोनों के बीच में करेंगे तो टी और टी, और इस वाले टी का और इस वाले टी के बीच में कराया जाता है टी टी। अब आप ही देख सकते हैं इसमें क्या आपको दिखाई देता है, जो हम बात बोलो ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए ये पौधा जो हुआ लंबा हुआ, ये भी लंबा हुआ, क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं लंबा पौधा के लिए टी टी और टी टी, यहाँ भी ये भी लंबा हुआ, ठीक है। और इससे ये कैसा हो गया भैया, तो बौना हो गया, ये बौना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इससे जो यानी कि पहली पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जो मतलब जो जीव उत्पन्न हुए, जो संतान उत्पन्न हुए, उससे बोला गया द्वितीय पीढ़ी। उसे क्या बोला गया, द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी में आप देख सकते हैं इसको बोला गया F2, और द्वितीय पीढ़ी में आप देख सकते हैं, पहली पीढ़ी में आप देखेंगे कि इसमें लंबा ही लंबा पौधा था, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में आप देखिए लंबा के साथ में कुछ आ गया, बौना आ गया। यानी कि जो प्रथम पीढ़ी में जो गुण था जो छुप गया था वो द्वितीय पीढ़ी में फिर क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी में जो गुण है, माता पिता के जो हमारे गुण है मेरे में आएगा, या मेरे से अगला जो मेरे से जो संतान उत्पन्न होगा उसमें आए या न आए ये कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है उसमें आ भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो उसके हमारे जो उसके जो बच्चे होंगे उसमें आ सकता है, यानी कि अगले पीढ़ी में कहीं ना कहीं उत्पन्न हो सकता है, उन्होंने बताया। तो जो दिखाई दे रहा है जो लक्षण है, देखिए जो दिखाई देने वाला जो लक्षण उसको बोला जाता है जीनोटाइप, उसको फेनोटाइप बोला जाता है। यानी कि इसमें देखिए दो शब्द आया, एक जीनोटाइप एक फेनोटाइप। तो कहने का मतलब क्या है कि जो, ठीक है ना, जो दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला, देने वाला, ठीक है, देने वाला लक्षण होता है, ठीक है ना, लक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, फेनोटाइप कहते हैं।
अब कहने का मतलब क्या होता है कि जो जो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, यानी कि जीन के माध्यम से, ठीक है, जीन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, संचरित होता है, संचरित होता है, उसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। और जो जो लक्षण कहने को, देखिए यहाँ पे लिखा है ना लक्षण, यानी कि जो लक्षण कहने को मतलब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, फेनोटाइप। अब आप ही देखिए यहाँ से, तो क्या है आपको लक्षण दिखाई, देखिए लंबा 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 और बौना। तो अब आइए अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस कंडीशन में, देखिए इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो आपको दिखाई दे रहा है क्या, यानी कि देखिए आपको दिखाई दे रहा है जो आया है टी टी, फिर उसके बाद फिर आपको टी स्मॉल टी, और फिर आपको दिया है टी और टी, यानी कि एक संख्या, और उसके बाद एक और देखिए, ठीक है, और एक यहाँ पे है, देखिए दोनों स्मॉल टी, ठीक है, यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो गुण है, यहाँ से यहाँ तक जो गुण है, ठीक है, यानी कि ये लंबा वाला गुण है, और यहाँ से यहाँ तक जो गुण है यानी कि ये बौना वाला गुण है, ठीक है, बौना वाला। अब आप ही देख सकते हैं कि लंबा कितने पौधा, 3, तो इसका हम लिख सकते हैं 3। अब बौना कितना दिखाई दे रहा है भैया, तो बौना 1। तो इसीलिए पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक संकर जब क्रॉस प्रजनन कराइएगा तो फेनोटाइप लक्षण कितना दिखाई देगा भैया, तो फेनोटाइप 3:1। अब आइए हम लोग जेनोटाइप पढ़ते हैं, जेनोटाइप। तो जेनोटाइप कहते हैं तो इसमें जीन में चेंजिंग होगा, यानी कि जीन उसका अलग अलग हो जाएगा। तो जीन अलग है, देखिए एक आपको देखिए इसका जो जीन है टी दोनों बड़ा बड़ा अलग है, इसका जो जीन है अलग है और इसका जो जीन क्या है अलग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई मेरे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी और टी अलग जीन है, फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टी और टी एक दिशा है, फिर ये इसके बाद क्या है, मान लेते हैं कि टी और टी है एक दिशा है, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं टी और टी दोनों स्मॉल टी दिशा है। तो देखिए तीनों जो लक्षण है ये कुछ अलग अलग आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो लक्षण है टी अलग है, ये थोड़ा अलग है, ये वाला अलग है। तो हम अगर रेशियो में बात करेंगे तो ये कितना है, 1 है, ठीक है, ई दोनों बात किया जाए तो कितना है, 2 है, आई कितना है, तो 1 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर एक संकर क्रॉस प्रजनन कराया जाए, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, एक संकर क्रॉस प्रजनन कराया जाए तो इसमें जेनोटाइप जो लक्षण यानी कि जीन के माध्यम से जो लक्षण जो संचरित होता है उसका रेशियो 1:2:1 रटना नहीं है, देखिए कैसे आया वही दिखा रहे। अब फिनोटाइप जो लक्षण है कहने का मतलब कितना होता है भैया, तो लंबा पौधा के हिसाब से 3:1, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या किया, एक संकर क्रॉस प्रजनन के आधार पर उन्होंने 3 नियम दिए, जिसमें आप नाम सुनेंगे स्वतंत्र व्यूहन का नियम या इकाई लक्षणों का वंशानुगत नियम, एक नियम दिया। दूसरा उसने नियम दिया प्रभाविता का नियम, और तीसरा उन्होंने दिया पृथक्करण का नियम। ये सब जो नियम है इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पे एक आध दो जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है, करते हैं। एक संकर क्रॉस प्रजनन पे आधारित जो जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में आ जाता है, जैसे दिखा दिया है यहाँ पे कि यदि लंबा पौधा को टी यानी कि बड़ा टी स्मॉल टी, बौना पौधा को टी यानी कि छोटा टी के बीच में एक संकर क्रॉस कराया जाए तो क्या होगा, मतलब से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए। आप बताइए कि फेनोटाइप, एक बताइए जीनोटाइप। कुछ नहीं है मेरे भाई, देखिए आपको हम बताए हैं कि आप पैसा बना लीजिए, सबसे बढ़िया जो है आप पैसा बना लीजिए स्क्वायर जैसा, ठीक है, और बना करके चुपचाप जितना कर उतना कर दीजिए आप। अगर ऐसा कीजिएगा तो आपका सब सवाल गलत नहीं होगा, सब सवाल आपका सही होगा। देखिए यहाँ पे देखिए लंबा पौधा में क्या है, एक टी है एक स्मॉल टी, यहाँ पे क्या है भैया, तो टी है दोनों टी है, कराइए। आइए अब यहाँ पे करवाते हैं, देखिए अगर इस टी का इस टी के साथ कराते हैं तो टी इस टी का इस टी के साथ स्मॉल टी, इस टी का इस टी के साथ टी इस टी का इस टी से के साथ स्मॉल टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि सर ये आपको दिखाई क्या दे रहा था, देखिए ये लंबा है ये बौना, ये लंबा है ये बौना है, तो इसका मतलब फिनोटाइप अगर कहा जाएगा तो फिनोटाइप में आप देख सकते हैं कि 2 एक ही जैसा दिखाई, देखिए टी और टी एक ही दिशा ये भी है, और उसके बाद टी और टी यानी कि ये दोनों का दोनों एक दिशा है।
ठीक है, यहाँ पे। और ये देख सकते हैं तो टी और टी है एक जैसा, और फिर टी और टी एक जैसा है। तो यहाँ से यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वाला लक्षण क्या है, अलग है, यानी कि लंबा है, यानी कि इसमें लंबा हुआ, और यहाँ से क्या है तो ये बौना हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जितना लंबा है उतना ही क्या है, बौना। तो हम रेशियो में देख सकते हैं कि 2:2 कट जाएगा तो रेशियो आ जाएगा 1:1। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं फेनोटाइप बोलते हैं। अब जीनोटाइप हम बोलते हैं कि जीन में चेंजिंग होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जीन में चेंजिंग देखें तो टी एक जैसा लोगो है, ये भी एक जैसा है। तो जीन में जब चेंजिंग करके देख रहे हैं हम लोग, तो देखिए वही टी और टी है, और टी और टी एक जैसा, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं टी और टी है एक जैसा, और टी और टी एक जैसा है। तो कहने का मतलब ये एक ही जैसा लक्षण दिखा रहा था, ये भी 2 हो जाएगा, इधर देखे तो ये भी कट जाएगा, तो 1:1 कितना हो जाएगा। ठीक, अब आइए करेंगे यदि लंबा पौधा टी टी है, एक और लंबा पौधा टी और टी है, तो अब इसके बीच में एक संकर क्रॉस कराया जाए तो क्या। आइए हम लोग क्रॉस करा लेते हैं, क्या दिक्कत है, जितना बोल रहा है उतना हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको लिख देते हैं क्रॉस, ये हो जाएगा, देखिए ऊपर लिखा है टी और टी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो टी और टी और स्मॉल टी है। ठीक है ना, स्मॉल टी। तो अब यहाँ पे फिर क्रॉस कराइए, इस टी का इस टी के साथ टी टी, इस टी का इस टी के साथ टी टी, इस टी के साथ टी का टी टी, इस टी का इस टी के साथ टी टी। अब आप देख सकते हैं कि ये सब जितने भी, यानी कि इसको हम बोलते हैं ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये सब लंबा हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए टी टी एक जगह, टी टी एक और मिला, और उसके बाद टी स्मॉल टी, और एक बार टी और स्मॉल टी। ठीक है ना, तो ये सब एक ही सा मिला, इसके अलावा तो बौना इसमें मिल नहीं रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 4:1 कुछ नहीं है, तो यानी कि चारों का चारों क्या है, फेनोटाइप। यानी कि आप देख सकते हैं अगर लंबा लंबा में क्रॉस कराया जाएगा तो सब के सब लंबा ही मिलेगा, बौना एक भी नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो सब के सब लंबा ही मिलेगा। इसका मतलब फेनोटाइप रेशियो 4 होगा, फेनोटाइप वैल्यू 4। जीनोटाइप में अगर देखा जाए तो देखिए इसका जो जीन दोनों का एक ही हिस्सा है, ससुरा का, देखिए ये दोनों है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टी और टी एक जैसा, टी और टी एक जैसा। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो लक्षण है कुछ एक ही अलग है, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक लक्षण क्या अलग है। तो इसका मतलब ये 2 है, ये भी 2 है, कट जाएगा तो 1:1 कितना है। इसका मतलब अगर कोई भी, अगर एक संकर क्रॉस प्रजनन से अगर संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे ही क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या करेंगे कि द्विसंकर जो क्रॉस प्रजनन है उसे हम नेक्स्ट क्लास में उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो इतना आप एक बार इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार चला करके आप देख लीजिए, आपके जितने भी इस जो सवाल आते हैं यानी कि अनुवांशिकता से संबंधित, एक संकर क्रॉस प्रजनन से संबंधित आपके सभी सवाल इसी में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर द बेस्ट।